नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत उपाध्याय। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आश्रय स्थल। ठीक है, आश्रय स्थल या आवास स्थल जो हम बोल सकते हैं। अब जीव जंतु हैं, उनके आश्रय स्थल वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं हमारे चारों ओर। आपको पता ही है, आपने देखे भी होंगे, अलग अलग तरह के जीव जंतु हमारे चारों ओर पाए जाते हैं जो अपने विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अब इसमें पहले क्या है, स्थलीय जंगल। ये क्या है, स्थलीय जंगल में रहने वाले जीव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, शेर, हाथी, हिरण आदि, है ना। ये सब क्या है, स्थलीय हैं। ठीक है। अब हम अगला यदि देखते हैं तो पानी में रहने वाले जीव, मछली, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। पेड़ पर रहने वाले जीव, बंदर, पांडा, है ना, लंगूर और पक्षी आदि, ये क्या पेड़ पर रहते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए, अब जमीन के अंदर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं, चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, कछुआ, बिच्छू आदि। ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इसमें ध्यान देकर पढ़ें और नोट कर लें। ठीक है। और उसके बाद उभयचर अर्थात स्थल एवं जल दोनों जगह रहने वाले जीव, जो स्थल और जल दोनों जगह रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन होते हैं, सांप, मेंढक, मगरमच्छ आदि। ठीक है। अब जो है ये जो तालिका आप देख रहे हैं या सारणी कहें इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। एक तरफ यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, एक तरफ जीव का नाम और एक तरफ मेंशन किया है आश्रय स्थल। ठीक है। इसमें शेर, शेर कहाँ रहता है, मांद में। ठीक है। घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। कुत्ता कुकुरशाला में। गाय बैल कहाँ रहते हैं, साइवान में। बकरी कहाँ रहती है, बकरी का होता है बाड़ा। ठीक है। बिल्ली, बिल्ली रहती है पिंजरे में। चूहा ये बिल में रहता है। सांप, सांप भी बिल में रहता है। भेड़ और बकरी दोनों कहाँ रहते हैं, बाड़े में। ठीक है। पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में। मनुष्य घर में रहता है। हाथी जंगल में रहता है। सूअर, सूअर कहाँ रहता है, शुकरशाला में। कहाँ, शुकरशाला में। ये क्वेश्चंस आते हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। जेबरा कहाँ रहता है, जंगल में। और एक और जो इम्पोर्टेंट है, मुर्गा, मुर्गी, ये कहाँ रहते हैं, दड़बे में। कहाँ, दड़बा बोलते हैं इसे। ठीक है। खरगोश अगला आता है, खरगोश, खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। ठीक है। तो आपने ये जीवों के बारे में तो पढ़ लिया, जितनी जानकारी थी सारी जहाँ तक इम्पोर्टेंट है वो पढ़ ली है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी जो विशेष जीव हैं उनके बारे में यहाँ पे सारणी में आपको उनका आश्रय स्थल और नाम बताया है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का आवास। मनुष्य के आवासों का स्वरूप या रहने का स्थान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। कभी वे मिट्टी के घरों में रहता है तो कभी पक्के घरों में रहता है। ठीक है। जो सामान्य रूप से मानवीय आवास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थानीय आवास, दूसरा अस्थायी आवास। अब इसमें स्थायी आवास क्या होता है, इस चीज़ को यदि हम समझें तो स्थायी आवास जो होते हैं वह आवास का वह रूप होता है जिसमें मनुष्य निरंतर एवं स्थायी रूप में निवास करते हैं। जीव जंतुओं की भी स्थायी निवास होते हैं। जैसे जंगली जीव जंतुओं के लिए जंगल ही स्थायी निवास स्थान है। घर मनुष्य का स्थायी निवास स्थल है। देखिए, जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं, काय में रहते हैं, घर में रहते हैं हम लोग। तो घर में हमारा ये जो है एक स्थायी स्थल है ना। घर क्या है, हमारा एक स्थायी स्थल है, यहाँ हम रहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जीव जंतुओं का क्या है, जंगल एक स्थायी स्थल है, रहने का निवास है। ठीक है। अगला अस्थायी आवास हम करते हैं। ठीक है। स्थायी आवास से तात्पर्य ऐसे आवास से है जिसमें मनुष्य या जीव जंतु कुछ समय के लिए निवास करते हैं। शादी आदि में आपने टेंट देखे हैं, ये सब अस्थायी, तंबू, टेंट
ये क्या अस्थाई है, ठीक है। जब पर्वतारोही जाते हैं या आप कहीं जंगल में सफारी पे जाते हैं तो आपके साथ टेंट होता है, टेंट लगा के आप रहते हैं, वो अस्थाई होता है, कुछ समय के लिए रहते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। स्थायी निवास कहाँ है? जहाँ आप वर्तमान में अभी रह रहे हैं, आपका घर, जीव जंतुओं के लिए जंगल। और अस्थायी निवास क्या होता है? जो हम बनाकर रहते हैं, टेंट तंबू आदि की, जो शादी पार्टी आदि में लगते हैं, आपने देखा है, वो अस्थायी निवास। अब हम बात करेंगे कि अच्छा घर बनाने के लिए आवास निर्माण में कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती हैं। उत्तम आवास निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। उत्तम आवास निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का वर्णन इस प्रकार है। मिट्टी का घर। आप सभी गांव में रहे होंगे तो आपने मिट्टी का घर भी देखा होगा। मिट्टी के घर ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर गांव में देखने को मिलते हैं। ये अधिक देखने को मिलते हैं जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, ठीक है। कहाँ मिलते हैं अधिक देखने को? जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं? जो कि निम्नलिखित हैं। गर्मी अंदर ना जा सके इसलिए इन घरों की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। इन घरों को समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं और घरों में कीड़े ना हो, इसीलिए इन्हें गोबर से लीपा जाता है। साथ ही मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? भूसा। क्या मिलाया जाता है? भूसा मिलाया जाता है। तथा इनकी छत झाड़ियों से बनाया जाता है, जिसमें नीम का प्रयोग किया जाता है। झाड़ी, लकड़ी, कबेलू आदि से इनकी छत बनती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो मिट्टी के घर में तो आपको वैसे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये तो आपने अपने चारों ओर देखा ही होगा, है ना। आगे हम आते हैं लकड़ी के घर पे, है ना। अब लकड़ी के घर जो है, इस प्रकार के घरों का निर्माण उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहाँ अधिक बारिश होती है और बर्फ भी अधिक पड़ती है। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में देखने को मिलते हैं और इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। इस प्रकार के घरों की छत ढलवा होती है। कैसी होती है? ढलवा, ढलान वाली होती है, ऐसी होती है, ठीक है, ढलान वाली। ऐसे ढलान होते हैं उसमें, ऐसी होती है छत। हमारी छत कैसी होती है? समतल होती है। और लकड़ी के या पत्थर के घर में कैसी होती है? जो होती पत्थर के घर में, सॉरी, कैसी होती है? ढलवा होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और ढलवा क्यों होती है? ताकि बारिश का पानी, बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए। जबकि कुछ स्थानों पर इसको समतल भी बनाते हैं, जो कि हमारे पहाड़ों के जो निचली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर समतल बना दी जाती है। पत्थरों के घर की पुताई किससे की जाती है? चूने से की जाती है, जिससे इनमें कीड़े ना पड़ें या कीड़ों से बचाव हो सके। ऐसे घर एक मंजिला या दो मंजिला या दोनों ही होते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों के निचले हिस्सों में, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें पालतू जानवरों को व सामग्री को रखते हैं, ठीक है। या फसल को सुखाने के लिए भी छत का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। बांस लकड़ी के घर। ये घर जमीन से 10 से 15 फीट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। इनके खंभे मजबूत होते हैं और बाढ़ आने पर इनमें कोई नुकसान नहीं होता, है ना। और ये अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। असम आदि इसकी उदाहरण है, ठीक है। आगे बर्फ़ के घर या इग्लू। इग्लू आपने सुना होगा, 5वीं छठी में आपने भी पढ़ा होगा और वर्तमान कोर्स में भी हैं सारी चीज़ें। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अब आता है बर्फ़ के घर या इग्लू। ये जो है बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के, ये कैसा होता है? ऐसा होता है ना, गुंबद के आकार का। बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। इन्हें इग्लू कहा जाता है, ठीक है। ये गुंबद आकार के होते हैं और इनके द्वारा शिकारियों का अस्थायी निवास होते हैं ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ गलत प्रिंट हो गया। कैसा निवास होता है? अस्थायी, ठीक है, शिकारियों का। अब हम आते हैं हाउस बोट या डोंगी किसे कहते हैं।
अब हाउस बोट या डोंगी किसे कहते हैं? ये लकड़ी से निर्मित घर होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। आपने तो देखा होगा बहुत सारे गानों में, और कश्मीर में जो डल झील है उसके ऊपर जो चलते रहते हैं वो सभी क्या होते हैं? हाउस बोट या डोंगी होते हैं। ऊपर तैर विशेषकर पर्यटकों के लिए, देखिए सामने आई बात, विशेषकर पर्यटकों के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर कश्मीर, केरल में देखने को मिलते हैं। कश्मीर हाउस बोट को कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि छतों पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिसे क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। ठीक है, खत्म बंद कहा जाता है। डोंगे ये कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं। ये होते तो बिल्कुल किसकी तरह हैं? हाउस बोट की तरह, लेकिन जो हाउस बोट होते हैं उसमें नक्काशी होती है और इसमें नक्काशी नहीं होती है। इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं जहाँ पर उनके जो स्थानीय लोग हैं वो निवास करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? टेंट। टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या है? टेंट एक अस्थायी निवास का एक रूप है जिसका निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा होता है। जैसे शहर में गरीब वर्ग प्लास्टिक के टेंट लगाते हैं, तो कहीं ये कपड़ों से बने हुए होते हैं। लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग, ये क्वेश्चन आता है, चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं। किसके बालों से? याक की, Y4 याक के बालों से क्या बनाते हैं? पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबो। ठीक है, पर्वतारोहियों के टेंट दो तह वाले होते हैं जो प्लास्टिक की शीट के बने होते हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है ईंट के मकान या ऊंची इमारतें, जो कि आजकल हम शहरों में बहुत आयात में देखते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के घर बहुतायत में पाए जाते हैं। इनकी इमारतें बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं। इस प्रकार के घर या आवास समतल मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं जो एक मंजिला से लेकर बहुमंजिला तक होते हैं। देखिए चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको कुछ कमी लगती है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैप्टर के बीच में ही कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम आगे आते हैं। आगे क्या है हमारा? हवेली, किले या महल, राजा महाराजा जिसमें रहते थे ना, वही चीज़ है ये। तो इनका आकार बहुत बड़ा होता है। देखा होगा आपने, जितनी भी हवेली किले देखे होंगे कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये कई भागों में विभाजित होते हैं। इनमें पत्थरों, लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इनकी छतों में, दीवारों पर, खंभों पर तथा दरवाज़ों पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है। प्राचीन एवं मध्यकालीन ऐतिहासिक काल में राजा महाराजाओं, जमींदार, विशेष धनी वर्गों के द्वारा ऐसे आवासों का निर्माण किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में कुछ विशेष संपन्न वर्गों के द्वारा ही ऐसे आवास बनाए जाते हैं। वर्तमान में कोई भी इस प्रकार के आवास बनाना नहीं चाहता। वैसे तो इन कुछ लोग हैं जो शौकिया रूप से इस प्रकार के आवास बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आशा करते हैं हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आपके काम आ रहे होंगे, और हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। बस हम इसमें आपका सपोर्ट चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।